जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार आपके अपने कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर के परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मानसिक अभिरुचि की दूसरी क्लास है। यह जो क्लास है यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा जो हुई है 17/2/2024 को सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है उसके प्रश्न हम सॉल्व करवाने वाले हैं। चलिए, पहला जो प्रश्न है इस प्रकार है, समझिए। समय बर्बाद ना करते हुए सवाल कर। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अंतरंग तस्वीरों के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की। कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप? कौन सा निर्णय देंगे? चलिए, नाबालिग की गलती बताते हुए मामले को नज़रअंदाज करना चाहिए। नज़रअंदाज आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक आप पुलिस अधिकारी हैं। चलिए, नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। ये देखो, मजबूत हो सकता है, लेकिन पढ़ने आपको सारे के सारे हैं। ऐसा नहीं आपने एक ऑप्शन पढ़ा, आपको लगा कि हाँ यही होगा तो इसी पे क्लिक करके आगे निकल गए। ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना तो सभी हैं। सी है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। और डी है, माता पिता को अपनी बेटी से परामर्श करने की सलाह देनी चाहिए। देखो, आंसर बी और सी में दो ही हैं। अब देखो, बी और सी में क्या है, यहाँ पे समझना है कि जो माता पिता हैं कौन है? एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी की अतरंग तस्वीर के संबंध में फोन पर उत्पीड़न की शिकायत की है। किस पे की है? फोन पे। तो उसके पास कुछ साक्ष्य हैं, उसने तस्वीरें हैं वो पुलिस अधिकारी को सेंड की हैं। अब समझना है, अगर वो कंप्लेंट करेगी तो नाबालिग के माता पिता को सावधान करना चाहिए और वैधानिक आरोप दायर करना चाहिए। ये हो सकता है। और इसमें दे रखा है, कॉलर आईडी ट्रेस के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए। ये सटीक बैठेगा क्योंकि हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम वाले जो हैं पुलिस स्टेशन चालू हो गए, तो उसकी कौन है, कॉलर आईडी क्या किया जा सकता है? ट्रेस किया जा सकता है और गिरफ्तार किया जा सकता है। चलिए समझते हैं। क्योंकि उत्पीड़न की शिकायत दर्ज होने के बाद कॉलर आईडी ट्रेस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, यह भी सहज है। ठीक है, चूंकि मामला साइबर क्राइम श्रेणी का है तो पुलिस के पास वह अतरंग तस्वीरें और उनके दुरुपयोग के साक्ष्य आधार स्पष्ट होंगे। चलिए, सवाल नंबर 2 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक प्रतिष्ठित आध्यात्मिक नेता यौन शोषण कांड में फंसा हुआ है और वह आप आपके द्वारा समर्थित अच्छे कार्यों के लिए आशीर्वाद और धन की पेशकश करते हुए दायर की गई कानूनी शिकायतों को रद्द करने का अनुरोध करता है। तो आपको निर्णय लेना है। मुकदमा क्षति को सीमित करने में नेता की आंशिक रूप से सहायता करनी चाहिए। ये गलत है। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। ये देखो, एक पुलिस अधिकारी का एक कर्तव्य है। कहा है, प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। नंबर सी है, कानूनी रूप से निष्क्रियता का वादा करके पीड़िता तक पहुंच में गुप्त रूप से सहायता करनी चाहिए। ये तो गलत है, गुप्त रूप से क्यों करेंगे? और डी इसमें दे रखा है, मानक मानदंडों का उल्लंघन करते हुए व्यक्तिगत रूप से अभियोजन चलाना चाहिए। ये भी गलत है। आंसर इसका जो सटीक आंसर बैठेगा ये बैठेगा बी। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। तो आंसर कौन होगा इसका? बी।
बी क्यों है, चलिए समझते हैं। समझिए, क्योंकि जांच अधिकारी के रूप में यह आपका पेशेवर कर्तव्य है कि आप प्रक्रिया का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच करें। बस सही है। ऑनलाइन क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑनलाइन कट्टरपंथ के मामलों की जांच करते समय आपको ऑनलाइन भड़काऊ भाषण कोई दे देता है, कोई पोस्ट कर देता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना और संज्ञान में लेना है। चलिए कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, आपको कौन सा आंसर देना है, समझिए। प्रतिक्रियाएं आकर्षित करने के लिए भड़काऊ पोस्ट करने वाले अंडर कवर एजेंट के रूप में कार्य करना चाहिए। नंबर बी, ऐसे विषयों पर साइक्रोमेट्रिक एनालिटिक चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। नंबर सी है, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्निपेटिक साझा करना चाहिए। इसमें जो दे रखा है, ऐसे विषयों पर साइक्रोमेट्रिक एनालिटिक्स चलाने के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी चाहिए। सी बोलता है, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित सत्यापित स्निपेट्स साझा करने चाहिए, मतलब मीडिया में जाके बताना चाहिए। इसमें दे रखा डी, पैटर्न विशेषण के लिए विशेष फोरेंसिक परामर्शदाता अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए। इसका जो आंसर बैठेगा, देखो जो डी है ये तो आंसर होगा नहीं, क्यों, इसमें दे रहे परामर्शदाता का अंतर्दृष्टि का उपयोग करना चाहिए, ये तो गलत है। आपको अपनी सूझबूझ से इसका क्या है, अंजाम देना है। तो इसका आंसर बैठेगा सी बैठेगा, सार्वजनिक सतर्कता के लिए आधिकारिक चैनलों पर संबंधित असत्यापित स्नेपर्स साझा करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको करना क्या है कि सोशल मीडिया पे आप जाकर आपको बताना चाहिए कि आपको भड़काऊ भाषण नहीं देना है, भड़काऊ पोस्ट नहीं करना है। अगर आप करोगे तो आप गिरफ्तार हो जाओगे। देखो यही दे रखा है, क्योंकि ऑनलाइन कट्टरपंथ एक गंभीर और तीव्र गति से फैलने वाला मुद्दा है। इसके लिए तत्काल ही सतर्कता प्रतिरोध कार्रवाई संचालित करने की आवश्यकता है और उसी के तहत ये गलत लिखा है क्या, भ्रामक होना चाहिए, भ्रामक होना चाहिए, ठीक है, कोई भ्रामक सामग्री के स्निपेट्स इसमें कहा है क्लिप्ड उपयुक्त कार्रवाई सभी अधिकारियों के चैनलों पर डालकर जनता को सचेत करना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कर दे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, जाली ई कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजों की पहचान करने के लिए आपको क्षेत्र के सभी नागरिकों की ऑनलाइन खरीदारी की निगरानी करनी चाहिए। ये निगरानी कोई नहीं कर सकता, ठीक है। साइबर पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। जी, आप देखो साइबर जो है पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर, जो वाइट हैकर बोलते हैं, जो सरकार की मदद करते हैं, पुलिस की मदद करते हैं, उन टीमों को इकट्ठा करना चाहिए। ये हो सकता है, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च वारंट के विक्रेता बैंक खातों का विश्लेषण करना चाहिए। ये तो गलत है। सभी अनधिकृत ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स और ऐप्स पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ये भी क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत। गलत क्यों, प्रतिबंध तो आप लगा नहीं सकते हैं ना आप। तो इसका जो आंसर सटीक आंसर बैठेगा वो बैठेगा सी बैठेगा, हैकर्स को नियुक्त करना चाहिए और बिना सर्च, नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं बैठेगा, ये बैठेगा बी, साइट पंजीकरण का पता लगाने के लिए एथिकल हैकर टीमों को इकट्ठा करना चाहिए।
क्यों ये बैठेगा? देखिए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट की ऑनलाइन ट्रैकिंग, उसके लॉग एक्सेस तंत्र की जानकारी, साइट पंजीकरण इत्यादि की जांच के बाद ही उसके मालिकों तक पहुंचा जा सकता है। पुनः एथिकल हैकर टीमों द्वारा ही अधिकांश यह कार्य किया जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प कौन सा है? बी है। चलिए, दंगा प्रबल क्षेत्र में स्टेशन प्रमुख के रूप में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए? चलिए, संभावित उपद्रवियों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की निगरानी करनी चाहिए। बी है, शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गतिविधियां करनी चाहिए। नंबर सी है, खतरनाक हथियारों को रखने पर निषेध आदेश लागू करना चाहिए। और डी है, अंतरधार्मिक विश्वास का निर्माण करने वाले उपायों के लिए वार्ता की व्यवस्था करनी चाहिए। इसका सटीक आंसर बैठेगा डी। कौन बैठेगा? डी। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेधात्मक या उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चला है। एक बार फिर से देखेंगे। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। सोशल मीडिया निगरानी से निषेध आज्ञा का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत राजनीतिक रैली की योजना का पता चलता है। आपको क्या निर्णय लेना है? चलिए, आज सुबह 4 बज रहे हैं तो थोड़ा नींद में है, तो इसलिए आधे शब्द कुछ कैसे भी पढ़ जाते हैं, टेंशन मत लो। चलिए, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए संयोजकों, सही लिखा है? नहीं, आयोजकों, देखो, आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। सी इसमें दे रखा है, इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। डी ऑप्शन है, प्रवेश द्वारों से प्रवेश को रोकने के लिए बलों को तैनात करना चाहिए। ध्यान देना, विद्रोही सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आयोजकों को गिरफ्तार करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जो सटीक आंसर है दिख भी रहा है, कौन है? बी है। इसका आंसर है कौन? आदेश प्रतिबंधों को समझाने के लिए आयोजकों को बाध्य करना चाहिए। अच्छा, क्यों है ये भी देख लो आप। क्योंकि आयोजकों को निषेध आज्ञाओं की जागरूकता उनके उल्लंघन की स्थिति में भुगते जा सकने वाले दुष्परिणाम इत्यादि पक्षों को समझते हुए उन्हें बाध्य किया जाना चाहिए कि अनधिकृत रैली ना हो पाए। चलिए, आप एक अपराध शाखा इकाई में एक निरीक्षक हैं जो संगठित अपराधों और गिरोहों से निपटती है। आप पिछले 3 वर्षों से इस इकाई में कार्यरत हैं। हालांकि नीति में बदलाव के कारण आपको महिला सेल में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां आपको महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों से निपटना होता है। आपको लगता है कि यह काम होना चाहिए। आपको लगता है कि यह काम चुनौतीपूर्ण और फायदेमंद काम है। आपको क्या निर्णय लेना है?
चले, नीति परिवर्तन को चुनौती देनी चाहिए। नीति परिवर्तन को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। जब आप ज्वाइनिंग करते हैं, जब पुलिस अधिकारी बनते हैं या पुलिस में जाते हैं, तो उसमें पहली आपको शपथ दिलवा दी जाती है कि आपको कभी भी कोई भी जो काम दिया जाए उसे आप मना नहीं कर सकते हैं। चलिए बी, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। सबसे सटीक और सबसे अच्छा लग रहा है जो ऑप्शन, कौन, बी लग रहा है। पढ़ेंगे लेकिन चारों। नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। देखो ये भी अच्छा लग रहा है ऑप्शन कि ये हो सकता है बी की सी। देखो डी इसमें क्या है, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और जल्द से जल्द अपराध शाखा इकाई में वापस जाने के तरीकों की तलाश करनी चाहिए। ये देखो बी, ए और डी कौन है, गलत। ए और डी कौन है, गलत है। आंसर इन दोनों में बैठेगा, बी और सी में। एक बार फिर से पढ़ते हैं, नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और महिला सेल में मामलों से निपटने के लिए अपने कौशल और अनुभव का उपयोग करना चाहिए। सी बोलता है नीति परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए और अपराध शाखा इकाई में अपने संपर्क और भागीदारी बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। ये देखो ये कमजोर क्यों हो गया, प्रयास करना चाहिए, प्रयास नहीं, ठीक है। आंसर बी है, कौन है, बी। आपको जो काम दिया गया है उसका काम करना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हम प्रयास करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। देखो ये ऑप्शन क्यों सही है भी समझिए, क्योंकि भागीदारी नीतियों का सम्मान एवं संबंधित निर्देशों का पालन आपका पेशेवर कर्तव्य है। आपको निसंदेह अपने कौशल का प्रयोग महिला सेल में कार्य करते हुए महिला सुरक्षा एवं उनके विरुद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ महिला कांस्टेबलों की ओर से कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतें देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए इसमें दे रखा है, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। बी, बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता परीक्षण मॉड्यूल लागू करना चाहिए। कमांड भूमिकाओं से अपील कमांड भूमिकाओं से अलिप्त लिखो, अलिप्त कर्मियों, जो मतलब लिप्त होते हैं, अलिप्त कर्मियों के स्थानांतरण को लागू करना चाहिए। गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए मामलों को बाहरी एजेंसियों को संदर्भित करना चाहिए। चलिए समझिए इसमें कौन सा आंसर हो सकता है। आंसर डी नहीं हो सकता है, और आंसर डी नहीं हो सकता, आप समझने एक बार फिर से, कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। बड़े पैमाने पर लिंग संवेदनशीलता प्रशिक्षण मॉड्यूल, नहीं, ये भी नहीं हो सकता है। कमांड भूमिकाओं से अलिप्त, ठीक, ये भी। तो आंसर ए हो सकता है, कौन, ए। कार्रवाई का वादा करते हुए आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। क्यों, मामला अपने अंदर का है, अंदर का बोले तो अपने डिपार्टमेंट का, तो उसकी कौन है, जांच करनी चाहिए। कौन, जांच। क्यों है, चलिए समझिए, क्योंकि महिला कांस्टेबल द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत की सुनवाई के लिए एक आंतरिक और निष्पक्ष शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। यौन उत्पीड़न में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2013 के अंतर्गत इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके जिले में अल्पसंख्यक धार्मिक घृणा अपराधों की रिपोर्ट करते हुए आपको, चलिए आपको क्या करना है,
कट्टरपंथी वैचारिक समूह पर ऑनलाइन प्रोफाइल निगरानी करनी चाहिए, गलत है। अभियोजना फास्ट ट्रैक करते हुए अनुकरणीय सजा की घोषणा करनी चाहिए, ये भी गलत है। नफरत भरे पोस्ट की बड़े पैमाने पर रिपोर्ट करने के लिए जिला साइबर गश्त लागू करनी चाहिए, ये भी कौन है, गलत है। आपके थाने में आए, जिला में कहाँ पहुंच गए हो, ठीक। आंसर डी। सामुदायिक नेताओं को की जगह को शामिल करते हुए अंतरधार्मिक शांति पहल का आयोजन करना चाहिए। हाँ, ये आंसर सही है, सटीक आंसर यही है। कौन ये, समझिए क्यों है, क्योंकि समुदायों के मध्य स्थित धार्मिक शांति पहल का आयोजन और पारस्परिक आदर, सहिष्णुता और प्रेम की परिस्थितियों पर यदि सहमति बनती है, केवल तभी धार्मिक घृणा से जुड़े अपराधों पर रोक लग पाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है। ध्यान देना है, जो स्टूडियो बना है, टेंशन मत लेना, इसमें पेपर चिपका है, कोई बोर्ड नहीं, हम दिखा देते, ये देखो पेपर सब में चिपके हैं, ठीक है। ये सब में पेपर है, तो कभी कभी पेपर उछक जाता है तो पढ़ने में दिक्कत होती है। सब में पेपर से बनाया है बोर्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है आपको। ध्यान भटकाने से बचने के लिए परिवार को सूचित करने में देरी करनी चाहिए, गलत है। परिवार को बताने में देरी क्यों करनी चाहिए? परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। पारिवारिक प्राथमिकता के लिए डिप्टी को पूरा प्रभार सौंपना चाहिए। और जो लिख रखा है, रणनीतिक रूप से व्यापक टीम के बीच विशेषज्ञता क्षेत्रों को आवंटित करना चाहिए। इसका आंसर होगा कौन, बी। परिचालन समन्वय नियुक्त करते हुए संक्षिप्त अवकाश लेना चाहिए। संक्षिप्त मतलब छोटा अवकाश लेना चाहिए, और अपनी जो कौन है दुर्घटना हुई उसकी क्या करवानी चाहिए, सर्जरी करवानी चाहिए। यहाँ लिख रखा है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है जब आपका जीवन साथी किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता होती है। ध्यान देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता तब चरम उत्कर्ष पर पहुंचती है, ठीक। कौन चरम उत्कर्ष पर पहुंची, मतलब अंत पे पहुंचने वाली है, तभी आपका जीवन साथी है किसी गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जिसके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। तो आप क्या है, छोटा सा अवकाश ले सकते हो, सर्जरी करवा के वापस ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो। आंसर इसका कौन होगा, बी। क्यों? क्योंकि गंभीर दुर्घटना की स्थिति में आपकी मानसिक स्थिति निश्चित रूप से प्राथमिक है कि प्रभावित होगी, जब तक आप संभालने तक परिचालन समन्वय नियुक्त करना उचित, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कौन है, बी है। आधा इसमें दिख नहीं रहा है, सही से फोटो ये नहीं खींची है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता हूं, ठीक है। ऑप्शन ए है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत स्वीकार करने के लिए, गलत है। प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग करके, नंबर सी है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, नंबर डी है। नागरिकों पर अपने धार्मिक मूल्यों को थोपकर,
इसका जो आंसर सटीक आंसर है कौन, सी है। ए क्यों नहीं है, कानून तोड़ने वालों से रिश्वत आप नहीं ले सकते। रिश्वत क्यों नहीं ले सकते, आप एक पुलिस अधिकारी हो। नंबर बी, प्रदर्शनकारियों को वश में करने के लिए बल का प्रयोग। बल का प्रयोग आप तब जब तक नहीं कर सकते जब तक नहीं लगे कि आप शांति का भंग हो रही है। इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ कुछ प्रदर्शन अहिंसा वाले होते हैं, हिंसक नहीं होते हैं, जो शांतिपूर्वक होते हैं, ठीक है, तो उनके के लिए बल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके, बिल्कुल बात सही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं की सुरक्षा करके आप देशभक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए नंबर 12, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। चलिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। ध्यान देना है, जो पुलिसों की ट्रेनिंग होती है, क्या होता है, ट्रेनिंग, ध्यान देना, इसमें लिख रखा है उस संस्था का नाम क्या है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है, तो उसका नाम है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक बैंक मैनेजर की बंदूकों के साथ चल रही सशस्त्र डकैती के बारे में घबराहट भरी कॉल आती है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार इनमें से आपकी तत्काल प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। चलिए, ऑप्शन है पहला, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचें। बी है, आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। नंबर सी है, क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियां स्थापित करें। सार्वजनिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करें। आप ध्यान देना है, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचें, बिना किसी बैकअप के अपराध स्थल पर पहुंचें। नंबर बी दे रखा है, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। क्षेत्र को अलग करने के लिए सीमा चौकियों को स्थापित। देखो, चौकियों को अगर स्थापित करने की बात है वो अलग बात है। एक आपके पास कॉल आई तो उसकी जानकारी लिए, आपके पास कोई भी कॉल आई 100 नंबर से, जैसे मान लो अब तो 112 हो गया कि 2 हो गया, जानकारी नहीं है, 112 है शायद। अगर उस पर अगर कॉल आती है, कोई भी कॉल आती तो डायरेक्ट आपको पहुंचना चाहिए। इसका आंसर है बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचे। नहीं, अन्य आपातकालीन सेवाओं को सूचित करें और उनके साथ समन्वय करें। इसका आंसर बी दिखा रहा है, देख लीजिए आप, लेकिन मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, ए भी है, देखते हैं क्यों है। क्योंकि उपरोक्त परिस्थिति में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ऐसे में सभी आपातकालीन विभागों के साथ समन्वय करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचना व्यावसायिक कार्य कुशलता में कमी का द्योतक होगा, क्योंकि निर्देशिका में भी दबिश अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन किया जाना है। चलिए ध्यान देना, जो ऑप्शन मैंने ए बताया, ए क्यों कमजोर है यहाँ पे दिया है, बिना किसी बैकअप के सीधे अपराध स्थल पर पहुंचना व्यावसायिक कार्य कुशलता में कमी का द्योतक होता है। पुलिस निर्देशिका में भी, निर्देशिका मतलब पुस्तक जो होती है, निर्देश दिए जाते हैं,
पुलिस निर्देशिका में भी दबिश अथवा इस प्रकार की परिस्थितियों में बरती जाने वाली सावधानियों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर सटीक कौन है? बी है। ए क्यों कमजोर हो गया मैंने बता दिया है। बी क्यों सही है? क्योंकि उपरोक्त परिस्थिति में किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ऐसे में सभी आपातकालीन विभागों के साथ समन्वय करना ही सर्वश्रेष्ठ विकल्प है। चलिए, ये जो पेपर मैंने करवाया है ये पेपर है 17 फरवरी 2024।